नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस भारत न्यूज और इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार प्रतापगढ़ में जो है फिर से कमल खिलेगा? 100% भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ में कमल का पुष्प खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पिछले मार्जिन को भी क्रॉस करते हुए और मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। जी। अध्यक्ष जी, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि जब हम लोग ग्राउंड में गए सर्वे करने के लिए पट्टी विधानसभा और रानीगंज विधानसभा में, तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी जताई। माननीय संगम लाल जो हमारे सांसद जी हैं, उनको लेकर कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी जताई। वहाँ के ब्राह्मण जो लोग हैं उन्होंने भी नाराजगी जताई। तो क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी को यहाँ से अच्छी जीत मिल सकती है? देखिए, नाराजगी होना एक जायज़ विषय है और जहाँ पर चार बर्तन होते हैं, बड़ा परिवार होता है, तो नाराजगी हो सकती है, परंतु विरोध किसी का नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के रास्ते पर चलने के लिए संपूर्ण जनता तैयार है और हमारे माननीय सांसद संगम लाल गुप्ता जी के साथ भी प्रतापगढ़ की सभी जनता चलने के लिए तैयार है। उसका कारण है, संगम लाल गुप्ता जी ने राजनीतिक इतिहास में प्रतापगढ़ के आज़ादी के बाद जब से लोकसभा प्रतापगढ़ बनी है, सांसद रहते हुए कोरोना काल बिताने के पश्चात भी इन्होंने जिस तरीके से विकास कार्य किया है, वो आने वाले 2 वर्ष में प्रतापगढ़ की जनता को भली भांति दिखेगा। 6,500 करोड़ रुपए की परियोजना लाने का कार्य यदि किसी ने किया है तो वो संगम लाल गुप्ता जी ने किया है और नाराजगी का कोई ऐसा विषय नहीं है। कुछ विरोधी लोग होते हैं, वह उसका शिगुफा बनाते हैं। ब्राह्मण समुदाय का जहाँ तक विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व करता है वो हमारा ब्राह्मण ही है और उसी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। वो सम्मानित है हमारे लिए। कुछ चंद विरोधी ऐसा शिगुफा फैलाने का प्रयास करते हैं। 100% ब्राह्मण एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान के साथ है, इसमें कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं है। वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता जी से ब्राह्मण वर्ग बहुत नाराज है और अगर देखा जाए तो पट्टी और रानीगंज और अन्य विधानसभाओं में भी ब्राह्मण जाति वर्ग के लोग उनसे काफ़ी नाराज चल रहे हैं। लोग कहते भी हैं कि हमारे जो सांसद जी हैं वो ब्राह्मण विरोधी हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सांसद संगम लाल गुप्ता जी किसी समाज का विरोध नहीं करते हैं। वो सबका साथ सबका विकास की नीति पर कार्य करने वाले सांसद हैं, माँ भगवती के भक्त हैं और सबका बहुत बेहद सरल है। सबका सदा जो है साथ लेकर के चलते हैं। कभी भी उन्होंने विरोध की राजनीति नहीं किया, मुकदमेबाजी की राजनीति नहीं किया। अन्य नेताओं की तरीके सदा सबका विकास उन्होंने चाहा है। बहुत ही जीवन का अच्छा अनुभव है उनका और उस अनुभव के आधार से मैं यह कह सकता हूँ कि राजनीतिक रूप से वो प्रतापगढ़ के लिए बहुत ही उपयुक्त और योग्य प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ दोबारा सांसद बन के प्रतापगढ़ का विकास किस तरीके से होगा वो आने वाले समय में प्रतापगढ़ की जनता स्वयं अपने मुख से बयां करेगी। यह विषय आने वाले समय में दिखेगा। जी। मोदी जी की तमाम योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंचती हैं और अगर बात की जाए प्रतापगढ़ की तो माननीय संगम लाल गुप्ता जी वर्तमान में भी सांसद हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा से टिकट देकर अपना प्रत्याशी चुना है। साथ ही सपा से शिवपाल सिंह जी जो है पटेल जी मैदान में हैं। वहीं पर बसपा ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला हुआ है। उन्होंने अपना प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा जी को मैदान में उतारा है। तो आपको नहीं लगता कि ये चिंता का विषय है? ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है और हम किसी जाति विशेष वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। कोई भी योजना ऐसी हमारी नहीं है जो धरातल पर किसी विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाती हो। अगर हमारे यहाँ आवास की योजना आई है तो वो चाहे हमारे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, हर व्यक्ति को उस लाभ तक को पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कोई भी योजना हो, कोई भी रीति हो, कोई भी नीति हो, कोई भी संविधान हो, भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हमारी पार्टी में भी कोई भी नेता हो, हमारे यहाँ परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, इन तमाम व्यवस्थाओं को जब हम छोड़ करके कार्य करते हैं, विचार करते हैं, तो वह मात्र एक पार्टी और मात्र एक दल है जो हिंदुस्तान में एक अलग टाइप की राजनीति करने के लिए जानी जाती है, वह है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कोई विषय नहीं है, ना ही इस प्रकार का कोई संदेह है।
हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की योजना संपूर्ण समाज को लाभान्वित कर रही, इसलिए हर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। और तमाम जो पार्टियां हैं जिन्होंने जातिगत काट और अपने इधर उधर के प्रत्याशियों को ला करके केवल जातिगत मनोभावना से राजनीति का एक व्यवसाय प्रारंभ किया है, उन सब को पीछे धकेलते हुए आज जनता ने, आम जनमानस ने तो 400 पार का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ यह विषय कहना चाहूँगा कि संपूर्ण देश आज भगवान श्री राम के पथ पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के पथ पर चलने के लिए तत्पर है, तैयार है। और जनता ने अब नकार दिया है। अब ये दोगली राजनीति और जातिवादी राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, इन सब का कोई स्थान नहीं है। हिंदुस्तान की धरती अब पूरी तरीके से स्वस्थ राजनीति करने के लिए आतुर है और उसी को करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः 2024 में 400 पार का जो नारा है वो पूर्ण होगा और प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरे टर्म में आकर के बड़े बड़े निर्णय लेंगे और इस देश को पुनः सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, सोने का शेर जो है बनाने का कार्य करेंगे। ऐसी हम सभी की अपेक्षा है, हम सभी की इच्छा है और यह होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राम मंदिर बनवाने के बाद अगर हम बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में, तो इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बनवाने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आपने प्रश्न पूछा है वह प्रश्न ऑलरेडी सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया का नारा है 400 पार का। और हमारे मुखिया के संदर्भ में एक बात सर्वविदित है, सर्व समाज जानता है, पूरा विश्व जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चूंकि तपस्वी है, उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, वो जो भी बात अंतर्मन से कहते हैं उसको जनता स्वीकार करती है और जनता उनको उसी तरीके का प्रचंड बहुमत भी देती आ रही है। तो इस कारण उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। तो बड़े विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी इस बार, अब की बार 400 पार का जो नारा है वो पूर्ण होगा। प्रतापगढ़ अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो क्या यहाँ पर मुकाबला हो सकता है? किन किन प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला हो सकता है? देखिए, यहाँ पर मुकाबले का कोई आधार नहीं है और दूसरे नंबर पर मुकाबला अवश्य होगा। दूसरे नंबर पर जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन और बसपा, ये दो लोग लड़ेंगे। प्रथम नंबर पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा विजय दर्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो पिछली मार्जिन हमारी थी उस मार्जिन के डबल अंतर से भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ में विजयी होने जा रही है। यह मैं सबको बताना चाहता हूं बड़े विश्वास से कि हर व्यक्ति, विरोधियों को भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल मार्जिन से प्रतापगढ़ लोकसभा को विजय करके भारतीय जनता पार्टी के 400 का जो टारगेट है उसमें 400 के माला का जो एक फूल है, प्रतापगढ़ भी एक फूल के रूप में सुशोभित होने जा रहा है। जी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस बार जीत दर्ज करने जा रही है? देखिए, हमारा लक्ष्य जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, वो 80 की 80 सीटें जो है वो क्लीन स्वीप का हमारा टारगेट है। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है। हम सभी कार्यकर्ता उसी पर काम कर रहे हैं और जो लोकसभा के क्षेत्र हैं उस विषय पर जो अभी स्थिति है, मैं यही कह सकता हूं कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। परंतु हमारी जो लोकसभा प्रतापगढ़ है, हमारा कर्म क्षेत्र हमारे प्रतापगढ़ लोकसभा का है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं अगर इसको जीत रहा हूं तो 80 की 80 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विजयी होगी। जी। नमस्कार साथियों, अभी तक आपने देखा कि हमारे साथ अंतु मंडल के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी जुड़े हुए थे। इसी के साथ हम इनसे अलविदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी।